गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर लर्निंग वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी चीज़ का ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ट्रेड में कुछ भी करो, ट्रेड में पोजीशन लेने का डिसीजन, ट्रेड से पोजीशन काटने का डिसीजन, स्टॉप लॉस लेने का डिसीजन, ट्रेड में बैठने का डिसीजन, ट्रेड को होल्ड करने का डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आप सीखोगे उसी के बाद आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। तो कुछ फाइनल पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि सेबी का जो डेटा है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ट्रेडर्स जो लॉस में हैं, तो उस लॉस का क्या कारण क्या है, हमारा साइकोलॉजी कैसे इफ़ेक्ट होता है, ये सब पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मार्केट में अब आप देखोगे कि आप अगर लॉस में हो, आउटकम ऑफ ट्रेड मतलब आपका आउटकम जो है नेगेटिव है। अगर आप लॉस में हो, अगर 95% ट्रेडर लॉस में है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि वो ट्रेड सही से नहीं कर रहे हैं, तो आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक ट्रेड का क्या आउटकम हो सकता है? या तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, या 50-100 रुपये ऊपर नीचे हो गया, या फिर स्मॉल प्रॉफिट मिल जाए, 5-10 पॉइंट छोटा प्रॉफिट मिल जाए जो आ रहा है रेशियो में, या फिर स्मॉल लॉस में आप निकल जाओ, या फिर बड़ा प्रॉफिट हो, या फिर बड़ा लॉस हो। ये किसी भी ट्रेड का ये 5 आउटकम हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनना, अपना ट्रेडिंग जर्नल भी देखना, या आप अगर रिसेंट ट्रेड कर रहे हो तो, या फ्यूचर में करोगे तो आप देखना, अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करना कि कोई भी ट्रेड का जो है ये यही 5 पॉसिबल आउटकम हो सकता है। या तो आप ब्रेक इवन पे रहो, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो, थोड़ा ऊपर नीचे, या फिर स्मॉल प्रॉफिट पे लो, या स्मॉल लॉस पे लो, या बिग प्रॉफिट लो अगर ट्रेंड राइट कर दिया, या बिग लॉस ले लियो अगेंस्ट चला गया तो इसमें है कि एलिमिनेट 5। अगर आप 5 को एलिमिनेट कर देते हो तो ट्रेडिंग में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। ट्रेडिंग में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे अगर इस पॉसिबिलिटी को आप अगर किसी तरीके से एलिमिनेट कर देते हो अपने ट्रेडिंग डिसीजन से, अपने ट्रेड स्टाइल से, अगर ये कर देते हो और ये चारों चारों आउटकम में आप कुछ भी हो, स्मॉल लॉस हो कोई बात नहीं है, बिग विन हो, स्मॉल विन हो, ब्रेक इवन हो, अगर आप इसको निकाल दोगे तो आप एक ट्रेडिंग, जो आपको ट्रेडर बनना है उसमें आप एक स्टेप आगे निकल जाओगे। अब काम क्या करना है, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग जर्नल निकालना, डाउनलोड हो जाता है। उसमें से आप मैक्सिमम जो बिग लॉस वाला डेज अगर उसको हटा दोगे, एक्सेल डाउनलोड करके बिग लॉस वाला हटा देना, रो डिलीट कर देना, उसके बाद देखना कि आप कितना प्रॉफिट कितना लॉस में हो। तो ऑलमोस्ट आप ब्रेक इवन, प्रॉफिट या स्मॉल लॉस में ही होगे। वो जो बिग लॉस वाला डे ना, बिग लॉस डे होता है, वही पूरा ट्रेडिंग पीएनएल को ख़राब कर रहा है। तो इसको कैसे हटाओगे आप? वाई आर वी इन लॉस? अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही क्वेश्चन है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड हमारा एसएल हो रहा है। अब अपना आप लॉस में हो, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल में आप लॉस में हो तो आप देखो कि रीज़न क्या है, कि क्या मेरा सारा ट्रेड का डायरेक्शन ही गलत है, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड जो है एसएल हिट कर रहा है, या हम बिग लॉस ले रहे हैं? तो ये नहीं होगा। 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड आपका अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट बिहेवियर, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, ये सब आप देख के ट्रेड करते हो तो एक्यूरेसी 40-50% एक्यूरेसी होगा ही होगा, या 60% तो अच्छा एक्यूरेसी, 40-50% एक्यूरेसी होगा। दिक्कत ये है कि जब बिग लॉस ले लेता है ना, बिग लॉस, ये जो बिग लॉस है इसी के कारण अपन जो है ओवरऑल लॉस में चल रहे हैं, और ये कंटिन्यूस होते जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा आपको कि ट्रेड के आउटकम को कैसे आप किस रेस्पेक्ट में देखोगे, किसी भी ट्रेड के आउटकम को। अब जैसे मान लो ट्रेड का आउटकम आप ट्रेड करो नेक्स्ट डे से, ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट है, मान लो यहाँ पे आपने 200 प्रीमियम पे बाई किया, एवरेज प्राइस 200 है। अब एसएल आपका 170 है, मतलब 30 पॉइंट का एसएल है। तो अगर आप यहीं कहीं आप आपस में निकाल दो तो ये आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, 200 से 220 225 स्मॉल प्रॉफिट हो जाएगा, 220 पे निकाल दिए, 200 से 280 90 हो गया तो लार्ज प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप एसएल काट दोगे तो स्मॉल स्मॉल लॉस हो जाएगा।
लेकिन अब एसएल रन करने दोगे 200 का 55 हो गया, 50 हो गया, 150 पॉइंट के एसएल खा लिए, ये जो कंडीशन है ना, इसको अवॉइड करो। इस पर मैं बहुत इम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि यही मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल लगाए हैं और फिर भी ब्रेक इवन में नहीं ला रहे हैं, वो बिग लॉस के कारण है, बिग लॉस के कारण है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, क्या वो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है? अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं सब। अभी क्या मार्केट में फैड है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। कोई ट्रेंड लाइन सीख रहा है, कोई इंडिकेटर सीख रहा है, कोई चार्ट पैटर्न सीख रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर, कोई डबल बॉटम। मतलब टेक्निकल एनालिसिस, कोई आरएसआई इंडिकेटर सीख रहा है, कोई बॉलिंजर बैंड सीख रहा है। तो अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग प्राइस एक्शन पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक्स सब सीख रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछो, क्या टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है? अगर करेक्टली मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेता तब तो सब पैसा बना लेते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्ट मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेता तो जिसके पास सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, सबसे फास्ट कंप्यूटर है, वो पूरा एल्गो लगा के सबसे पहले प्रेडिक्शन उसको पता चल जाता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो वो तो हमेशा प्रॉफिट है, तो मनी मिंटिंग मशीन बन जा रहा है। तो ये सोचना कि टेक्निकल एनालिसिस प्रेडिक्ट कर सकता है मार्केट को, ये गलत है, ये लिखा है। लेकिन तो टेक्निकल एनालिसिस का काम क्या है? एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है, एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है, उसी चीज़ के लिए आप जो है टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो। वो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपका एसएल भी बताता है, आपको स्टॉप लॉस भी बताता है। और इट इज़ नॉट 100%, मतलब एवरीथिंग टेक्निकल एनालिसिस नहीं बता सकता, बट इट इज़ गुड इनफ। गुड इनफ का मतलब इट इज़ गुड इनफ, मतलब काफ़ी है मार्केट में पैसा कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप राइट वे में यूज़ करो तो। अब इसमें ट्रिविया क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर राइट एवरी टाइम? इफ़ नो, अगर क्या 100% प्रोफेशनल ट्रेडर जो है, स्मार्ट मनी जिसको कहते हो, एसएमसी कॉन्सेप्ट के नाम पे मार्केट में बहुत सारा कोर्स बिक रहा है, क्या स्मार्ट मनी 100% टाइम एक्यूरेट है? क्या उसका हर प्रिडिक्शन करेक्ट है? तो ये तो इम्पॉसिबल है। कोई भी 100% मार्केट प्रेडिक्ट कर ले फिर भी इम्पॉसिबल है। फिर भी कहा जा सकता है कि वो 10% या स्मार्ट मनी वाले प्रॉफिट में है। तो इफ़ अगर वो 100% टाइम सही नहीं है तो कैसे प्रॉफिटेबल है वो? 100, मान लो कोई 70% टाइम सही होगा, कोई 60% होगा, कोई 50 to 55% होगा, कोई 40% होगा, कोई 80% होगा। वो पूरा स्पेक्ट्रम है, उस पूरे स्पेक्ट्रम में 100% तो कोई भी सही नहीं है। इवन 80-70 के ऊपर भी सही होना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। 50-60-65% इज़ गुड इनफ। देन हाउ आर दे प्रॉफिटेबल? तो वो प्रॉफिटेबल इसीलिए हैं क्योंकि वो जो प्रीवियस स्लाइड से आप रिलेट करना, टेक्निकल एनालिसिस को सही वे में यूज़ करते हैं एंट्री एग्ज़िट निकालने के लिए। और बिग लॉस, जो 5th पॉइंट था, बिग लॉस को जनरली वो अवॉइड करते हैं, बिग लॉस को जनरली अवॉइड करते हैं, फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं और इस तरह से वो ट्रेड करते हैं। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ क्या है, और उसके बाद चार्ट पे भी चलेंगे। मान लो कोई टेक्निकल एनालिसिस से क्या करना, मान लो कोई डाउन ट्रेंड का मार्केट है, ओके, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, प्रीवियस डे डाउन ट्रेंड है, ये प्रीवियस डे का एक तरह से स्विंग लो है। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला, ओके, मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन था प्रीवियस डे का। अब यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, इट्स अ गुड इनफ डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हो सके गिर भी सकता है, ओके फाइन। बट फ्यूचर में या तो गिर भी सकता है या ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पता नहीं है। अपन ने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मे भी ये गिर सकता है। गिर गया, अगर रेजिस्टेंस से गिर गया तो गुड इनफ, रेजिस्टेंस से अगर गिर गया तो गुड इनफ, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और रेजिस्टेंस से अगर नहीं गिरा, मान लो
नहीं गिरा और प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकलने लगा, तो यहाँ पे एसएल काट लेंगे। बस इतना ही करना है। अब ये होप में नहीं रहना है कि नहीं अभी यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, तो एसएल काट ही नहीं रहा, मार्केट ऊपर का ऊपर निकला जा रहा है और हम थे कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये जो चक्कर है ना, ये चक्कर से बचना है। एक लॉजिकल एसएल स्विंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस पर। आज मैं लाइव चार्ट, अभी मार्केट चल ही रहा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप चलते हैं। अब थर्ड स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है साइकोलॉजी में। अगर मैं बोलो कि व्हाट इज़ योर सेटअप, क्या आप ऑब्जेक्टिवली बुलेट पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज़ योर सेटअप? क्या आप मतलब ट्रेड, सब बोलता है कि सेटअप सेटअप आएगा तब ट्रेड लेंगे, सेटअप आएगा तब ट्रेड लेंगे, बट आपका क्या सेटअप है उसको ऑब्जेक्टिवली आप बुलेट में डिफाइन कर सकते हो कि ये क्राइटेरिया है मेरा, पेपर पे लिख के देखना। अपना पहले कोई सेटअप बनाओ। सेटअप आप कुछ भी बना सकते हो, एकदम ऑब्जेक्टिवली बना सकते हो, थोड़ा सब्जेक्टिविटी भी रहे। या तो आप पैटर्न, अगर आप पैटर्न ट्रेड करते हो, मान लो आप पैटर्न ट्रेड करते हो, तो पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपका सेटअप हो गया। जो भी आप ट्रेड करते हो, मैं बोलता नहीं कि पैटर्न ट्रेड करो, अगर आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हो तो वो आपका सेटअप हो गया। अगर आप ब्रेकआउट फेलियर ब्रेकडाउन फेलियर ट्रेड करते हो तो वो आपका सेटअप हो गया। सेटअप आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप करना क्या, व्हाट इज़ योर सेटअप। अब मार्केट में कंफ्यूज रहोगे तो लॉस ही होगा। अ ट्रेडर हु कैन वेट फॉर राइट सेटअप एंड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ जंपिंग इनटू एवरी अपॉर्चुनिटी हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। जो ट्रेडर जो है राइट सेटअप का वेट करता है और हर टेम्पटेशन मतलब हर लेवल पे ट्रेड अवॉइड करता है, वो भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप आगे निकल गया अपने ट्रेडिंग करियर में। एक सिग्निफिकेंट स्टेप आगे निकल गया अपने ट्रेडिंग करियर में, ये याद रखना। डोंट रश द प्रोसेस, टेक योर टाइम एंड लेट द मार्केट कम टू यू। मतलब मार्केट का वेट करो। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, अब लगा कि यार ये अब तो गिर गया, पूरा छूट गया, फोमो में यहाँ ट्रेड ले लिया, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे दिया, यहाँ पे तक अपना एसएल था हिट हो गया, फिर वहाँ से फिर गिर गया। तो इस तरह से है कि फोमो ट्रेड अवॉइड करना है। डोंट रश द प्रोसेस, टेक योर टाइम, मार्केट को टाइम दो। टाइम आज निकल जाए कोई बात नहीं है, मार्केट इज़ अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, वो ज़िंदगी भर रहेगा, हमारे मरने के बाद भी रहेगा, हमारे जीवन काल में आने से पहले भी था। तो मार्केट रहेगा, आज छूट गया तो कल ट्रेड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज लास्ट ट्रेंडिंग डे था, बहुत सारे फ्यूचर में ट्रेंडिंग डेज आएंगे, बट द मैटर इज़ कि क्या आप सही एंट्री उस ट्रेंडिंग डे में निकाल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस से, क्या आप सेटअप का वेट कर सकते हो, क्या अपना कैपिटल बचा सकते हो तब तक। ट्रेंडिंग डेज तो मिलेंगे, अभी ट्रेंडिंग डेज चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद साइलेंट डेज हो जाएगा। तो उस तरह से आपको अपना सेटअप को पहले देखना है। व्हाट इज़ योर सेटअप, कैन यू डिफाइन इट ऑब्जेक्टिवली, पेपर पे लिख के देखना, नहीं लिख पाओगे कि मैं इस बेसिस पे ट्रेड लूँगा। उसके बाद मैंने लिखा है क्विट ट्रेडिंग एट एवरी लेवल ऑफ चार्ट। हर लेवल ऑफ चार्ट पे आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो। कहीं पे भी थोड़ा सा 2 कैंडल ऐसे ऐसे कंसोलिडेट किया, फिर सोचोगे यहाँ से ब्रेकडाउन आ जाएगा और अपन ट्रेड ले लेते हैं, नहीं। वहीं ट्रेड करना है जहाँ आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा प्राइस एक्शन पे डिस्कस करेंगे, उसको चार्ट पे चलेंगे। इसमें प्राइस एक्शन पे ये वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। प्राइस कैसे मूव करता है? प्राइस मूव करता है एक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, मार्केट रिटेलर में मार्केट पार्टिसिपेंट है, बैंक्स भी है, एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, हेज फंड्स भी है, थोड़े बड़े प्लेयर भी हैं, हम भी हैं, तुम भी हो, यूट्यूबर्स भी हैं, सब उन्हीं के एक्शन से प्राइस ऊपर नीचे होता है, जो कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो मतलब इसके पीछे एक्शन ऑफ बायर सेलर का मेरा मीनिंग है कि इसके पीछे इंसान है। तो कि इंसान क्या हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेता है? तो बिल्कुल नहीं लेता है हमेशा लॉजिकल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन भी बहुत हद तक लेता है, स्पेशली ट्रेडिंग में इमोशंस बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर वो इमोशनल डिसीजन लेता है तो, और उसी के एक्शन से अगर मार्केट चल रहा है,
तो वाई डू वी एक्सपेक्ट कि मार्केट हर पॉइंट पर रैशनली बिहेव करेगा, कि रीटेस्ट एग्जैक्ट होगा, फिर यहाँ पे ऐसा पैटर्न को छू के जाएगा, 10 EMA 20 EMA को टच करके ही रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन पहले क्यों हो गया, ये सब बुलशिट है। जब मार्केट के पार्टिसिपेंट से रैशनल नहीं इमोशनल बींग्स हैं, तो हाउ कैन देयर एक्शंस देयर बिहेवियर बी रैशनली क्वान्टिफाइड, कैसे वो रैशनल लॉजिकल वे में बिहेव कर सकते हैं। तो स्टॉप ब्लेमिंग कि मार्केट रैशनली बिहेव नहीं करना, मार्केट अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है, इमोशनली रैशनली मिक्स है, थोड़ा इमोशन है थोड़ा रैशनल है, इट्स अ मिक्स्ड बैग है। तो एकदम ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल 100% लेवल प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इसी बेसिस पे क्या इंडिकेटर 100% प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इंडिकेटर पे ओवर डिपेंडेंसी भी बेवकूफ़ी है, अगर कोई ओवर डिपेंडेंसी मेंटेन कर रहा है। वाई फ्रेंड्स, ये एक स्लाइड भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो रिटेलर को कैसे ट्रैप किया जा सकता है। तो दाना डालते हैं, जैसे कबूतर को दाना डालते हैं, कबूतर को दाना डालते हैं, उसके सब कबूतर खाने आता है, उसके बाद जाल फेंक के पकड़ लो। तो सिमिलर वे में रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है। मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, अचानक से एक कैंडल नीचे आ जाएगा और यहाँ रिटेलर्स को दाना डाला गया, क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ शॉर्ट करो और मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स कर जाता है, सारे रिटेलर्स का एसएल हिट हो जाता है। तो इसे वाइकॉफ थ्योरी में स्प्रिंग भी कहा जाता है, स्प्रिंग, या ऐसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रैपिंग भी कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब लॉजिक यही है कि रिटेलर्स को बुलाया जाता है, फंसाया जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाता है। इसमें एनालॉजी यही है कि जब दाना डालो तो कबूतर धीरे धीरे आता है, धीरे, एक साथ सारा कबूतर नहीं आ जाएगा। मतलब ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, थोड़ा होल्ड करेगा, एक कैंडल बनाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा इनवाइट करेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, फिर ऊपर जाके फिर ऐसे रीटेस्ट करेगा। मतलब थोड़ा देर इनवाइट करने आने में टाइम लगता है। बट अगर कबूतर को पत्थर मार दो, एक पत्थर मार दो, सारा कबूतर एक साथ उड़ जाएगा। तो जैसे जाएगा ऊपर, सबका ऐसे एक साथ हिट होगा और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये एनालॉजी आप समझ लो, इस ये फ़ोटो को मैंने क्यों डाला था। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग से मार्केट में काम लेना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वही है, पत्थर फेंको तो सब उड़ जाएगा। स्ट्रेस सिचुएशन में, जब स्ट्रेस सिचुएशन होता है, जब स्ट्रेस में फंस जाता है, तो एवरीवन विल एग्जिट। जैसे कबूतर दाना खा रहा है, वहाँ पे आप पत्थर मार दो तो एवरीवन विल एग्जिट। तो आई होप फ्रेंड्स ये एनालॉजी आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू चार्ट्स। तो चार्ट्स, यहाँ क्या हुआ जो मैं बता रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेलर्स ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर गया, फिर अब नीचे जा रहा है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन होता है। अभी लाइव मार्केट है, अब कोई यहाँ पे शॉर्ट करे, कोई अगर यहाँ पे शॉर्ट कर दे, वेट नहीं करे, कोई यहाँ पे शॉर्ट कर दे, मान लो यहाँ पे शॉर्ट कर दो, तब तो उसका तो एसएल पक्का जाना है। और कोई अपने लेवल का वेट करे कि 100 EMA के आसपास आएगा, फिर कुछ प्राइस एक्शन का सेटअप बनेगा, तब ट्रेड करेंगे, तो मे बी वो एक बेटर प्रॉफिट कमा सकता है। तो वेट फॉर ये इंपॉर्टेंट लेवल, बड़ा लॉस नहीं लेना है। टेक्निकल एनालिसिस, अब यहाँ पे कोई शॉर्ट करता है तो रिस्क ये होता है, रिवॉर्ड इतना है, यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है तो कोई बात नहीं है, सेल ले लो, लेकिन रिवॉर्ड अच्छा मिलता। तो इस तरह से ट्रेडिंग करना है। रैंडम ट्रेडिंग अवॉइड करो, रैंडम ट्रेडिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, रैंडम ट्रेडिंग अवॉइड करो। इट्स बेटर टू वेट फॉर योर लेवल। अब यहाँ पे लगेगा कि अभी देखो करंट मार्केट सिचुएशन में अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हैं तो एसएल कहाँ लगाओगे, लॉजिकल एसएल तो ये है, कितना दूर है एसएल, मे भी यहाँ से नीचे जा सकता है, कोई बात नहीं, हो सके यहाँ से पुल बैक करके जाए, यहाँ तक जाए, आपका एसएल हिट हो जाए। तो इट्स ऑलवेज, यही मैं कह रहा हूँ कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड का ऑलवेज वेट करना चाहिए। और बेटर रिस्क रिवॉर्ड का वेट करना पेशेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है रिस्क रिवॉर्ड के लिए वेट करना, बिकॉज ईजी नहीं होता है। अब जैसे आज तो मान लो कि पुल बैक मिला, यहाँ पे कोई शॉर्ट कर सकता था, 2-3 दिन पहले मैं दिखा, तो इस दिन तो पुल बैक ही नहीं मिल रहा था,
तो रनिंग मार्केट में कूदना नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे आप ट्रेड करोगे, कैसे ट्रेड करोगे? तो किसी दिन छोड़ना भी होता है, ट्रेंडिंग मार्केट सामने से निकल जाए। आज तो मिला है पुल बैक, तो यहाँ पे कर सकता था कोई, यहाँ शॉर्ट कर सकता था। अभी देखो फिर से जो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं उनका तो एसएल तुरंत खा जाएगा मार्केट। यहाँ देखो कितना प्रीमियम में क्या इफेक्ट हुआ है, 630 से प्रीमियम गया 568, 70, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स चला गया है प्रीमियम में, बस छोटे से स्पाइक से। एक कैंडल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ रनिंग कैंडल में। तो अगर आप कितना बड़ा एसएल दोगे, आप एंट्री अच्छा नहीं होगा तो हमेशा इस तरह के पुल बैक में एसएल खाते रहोगे। तो है कि बेटर है कि अच्छा एंट्री लो, अच्छा एग्जिट लो और अच्छे से ट्रेड करो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।